1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? वो की थी पेनिसिलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एक बी अंगगणितीय प्रगति में है और एक ए बी ज्यामितीय अनुक्रम में है तो ए और बी क्रमशः डैश के समतुल्य हैं जहां ए बराबर बी नहीं है। अगर हम इसे ऑप्शन से करते हैं तो ए दे रहा है कि ए जो है -1 है और बी जो है 2 है। यहाँ पे लिखिए -1 और ये 2 है ना, तो ये जड़े ज्यामितीय प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। ये ज्यामितीय प्रोग्रेशन को अगला या तो दुगना होना चाहिए था या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना, है ना, ये होना चाहिए था। तो ये 1 गुना है, तो ज्यामितीय प्रोग्रेशन नहीं है, ये गलत हो गया। इसको देखते हैं, ये 2 है ना, तो 1 का हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये ज्यामितीय प्रोग्रेशन तो हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ जो है अंकगणितीय प्रगति कह रहा है, तो ये 1 है, अगर ये बी 4 है, ये 2 नहीं हो सकता। ये अब अंग्रेजी प्रोग्रेशन में तो ये उससे 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटा क्या होगा हमारा, 1 से छोटा चेक करते हैं। अब ऑप्शन ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, 1 से छोटा अब यही बच रहा है ना, तो इसको रखते हैं -2 हो गया, ये 4 हो गया, 1 से छोटा भी हो गया और ये आगे उसका बी जो है 4 हो गया, तो ये अंग्रेजी प्रगति होगी। और यहाँ पे रखें ये -2 और ये 4, हाँ ये इसका देखिए 2 गुना हो गया, 2 का करें तो 2 गुना, ये देखिए ज्यामितीय प्रोग्रेशन मिल गया ना आपको, है ना। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी की दक्षता क्यू से 25% कम है, उनके परिश्रमिक को किस अनुपात में साझा किया जाना है? देखिए पी की दक्षता क्यू की यानी 100% है, तो पी की दक्षता 25% कम, तो पी की कितनी हो जाएगी, 75%। इनका रेशो देखें, पी और क्यू का, पी का आ रहा है 75% और क्यू का आ रहा है 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से 3 बार में, ये 4 बार में, तो इनका जो है परिश्रमिक क्या अनुपात क्या आ रहा है, 3 और 4 का। दक्षता को ही परिश्रमिक कहते हैं ना, 3 और 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा, है ना। ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री, राजमिस्त्री से बोलते हैं। उसके पास क्या होता है, वो ट्रैवल होता है जो छोटा सा होता है ना, उसमें रेत वेत लगा, ईंटों में रेत मसाला लगाते हैं ना, ईंट बना दीवार बनाते हैं, वो उसका अस्त्र हो गया, मतलब उसका औजार हो गया। और दर्जी, दर्जी का औजार क्या होता है, वो होती है सुई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है तो फोकल दूरी होती है उसकी माइनस में, ठीक है। यदि वस्तु के लेंस के से दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है माइनस में 30 सेंटीमीटर ना, माइनस में इसको रखा जाता है दूरी को, वस्तु की। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब होता है यू हमारा, वी हमारा, तो इसको निकालना। फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो v निकालना है तो u को हम इधर ले आते हैं, ये हो गया 1/f प्लस 1/u बराबर 1/u v। तो f की वैल्यू कितनी है, -1/15, ये हो गया -15, इधर प्लस हैगा और u है माइनस का हमारा 30, तो ये ऊपर माइनस का सिंबल बीच में आ जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/15, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 1/30, है ना, ये था बराबर 1/v के। इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 30, है ना। इसको भाग करेंगे तो ये 2 आएगा, माइनस का 1 से 1, है ना, बराबर हो गया 1/v। तो -1 -2 ये जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 बटे में क्या है, बटे में है 30 बराबर 1/v। इसको उल्टा कर देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, -30/3। इसे भाग करेंगे, आंसर आएगा -10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ये 62 है, ये 88 है, ये 33 है, ये 55 है। ये देखिए, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से भी जाना जाता है, वो है नीला पर्वत, है ना। ये पश्चिमी घाट में आता है, पश्चिमी घाट श्रृंखला में आता है, श्रृंखला में आता है। ठीक है, और जो है ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोक का प्रमुख कारक है, वो है ओजोन। ये O3 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.0056 को निम्न में से किस भिन्न के बराबर है, इसको सोल्व करते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएगी, 4 डिजिट तक है तो ऊपर हो जाएगा 56। दो जीरो जीरो का पहले कोई मतलब नहीं है ना, स्टार्टिंग में बटे में हो जाएगी 4 जीरो, ये हो गई 4 जीरो। इसको 56 56 कटेगा, ये 8 से, 8 सते 56, इस हजारों काटेंगे तो आएगा 125, एक जीरो ही बचे तो क्या होगा 7 1250। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 1250, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 45 मिनट लगता है विपरीत दिशा में, जबकि धारा की दिशा के आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालना है। नाव की चाल को हम मान लेते हैं बी और धारा की चाल को मान लेते हैं सी, है ना। जैसे कोई ये धारा है, ये धारा तो हमारी इसी साइड ऐसे ही वही एक ही दिशा में है ना, लेकिन जो बोट है, ये बोट इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इसको इधर भी ले जा सकते हैं ना। तो जब ये विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो इसकी स्पीड घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड। हमने शानदार धारा में नाव की चाल को माना है बी, तो ये बी माइनस सी हो जाएगा विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगी स्पीड इसकी। तो बी माइनस सी बराबर कितना है, डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जा रहा है तो उसे लग रहा है 8 घंटे 48 मिनट, और इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर 4 घंटे लग रहा है ना। तो जो है दूरी जो है सेम हो गई दोनों में, उसको मान लेते हैं हम एक्स है ये दूरी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जब धारा के विपरीत जाता है तो ये होगी बी माइनस सी, और दूरी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो गया एक्स, टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को हम जो है फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 48 मिनट को हम 60 से भाग दे देंगे, कितने 12 × 4 = 48, 12 × 60, 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, तो ये 8.8 घंटा हो गया, है ना। ये 8.8 हो गया। ये अब जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसे जो है सेम दूरी को तय करने में कितना लग रहा है, 4 घंटे। ये 4 हो गया, दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर है तो इसको बराबर लिख लेते हैं ना। तो स्पीड की गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी गुणा 8.8 बराबर बी प्लस सी गुणा 4 हो जाएगा, है ना। इसको 4 से ये काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, अब 2 2 की गुणा कर देते हैं, 2.2 बी माइनस 2.2 सी बराबर बी प्लस सी। इस बी को हम इधर ले आएंगे तो ये एक कम हो जाएगा, 1.2 बी हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.2 सी। पूछा गया आ गया है बी और नाव की चाल और धारा की चाल का रेशो, तो सी को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बी बटा सी। इसको इधर ले जाएंगे फिर 3.2 बटा 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, है ना। 0.4 से भाग जाएगा 3 बार में, ये 8 बार में, तो रेशो क्या आ रहा है 8:3, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। x का नंबर क्या होता है 24, k का नंबर होता है 11 और n का होता है 14। इसको जोड़े तो कितना आ रहा है 25। y का नंबर कितना होता है 25। l का नंबर कितना होता है 12। m का नंबर होता है 13। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है और ये 24 आ रहा है, तो ये असंगत हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अमलगम बनने के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु है, वो है पारा, है ना। पारा जब किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण बनाया जाता है, उस मिश्र धातु को ही अमलगम बोला जाता है। अमलगम, अमलगम कहा जाता है जब पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, ये अमलगम कहाँ यूज होता है, ये जैसे दांतों की कैविटी हो जाती है, डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं दांत की कैविटी को भरने में, सोने व चांदी के साथ, है ना। सोना या चांदी के साथ पारे को मिला के अमलगम तैयार हो जाएगा। अमलगम, इसको याद किया जाता है दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी, वो हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में कर्टेन को इस तरह लिखा गया, तो उसी भाषा में हिल लॉक को क्या लिखा जाएगा। इसको क्या कोड बन रहा है, कर्टेन, TAIN। इसको लिख लेते हैं CAITURN। देखिए n की जगह पे n है, c की जगह पे c है और t की जगह पे t है। ये दोनों जो है इसको इधर ले आए हैं और TAI को इधर ले आए हैं, है ना। हमें भी यही करना है इसमें, HILLOCK, है ना। तो h की जगह पे h, k की जगह पे k, इन दो को छोड़ के ये l इधर ही रह जाएगा। ठीक है, तो OC को इधर ले आए, OC, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा IL। तो क्या बना कोड, HOCL, HOCL, फिर है LILK, ये गलत हो गया, ILK इसमें आ रहा है, HOC इसमें आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 प्रश्न में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन क्या है, कुछ समाचार पत्र पत्रिका है, तो कुछ समाचार पत्र, समाचार पत्र, कुछ कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, पत्रिका। और सभी समाचार पत्र किताब है, तो ये जितने भी समाचार पत्र हैं ये किताब हो गई, इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। और कुछ किताबें जनरल हैं, तो कुछ किताबें हो गई, ये होगी जनरल। निष्कर्ष क्या कह रहा, कुछ जनरल समाचार पत्र हैं, कुछ जनरल समाचार, कोई रिलेशन है नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये नहीं है। सभी पत्रिका किताब है, सभी पत्रिका किताब है, किताब नहीं, कुछ पत्रिका ही किताब है, तो ये भी बात गलत हो गई। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ना तो एक ना दो प्रयुक्त है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही सेकंड उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर एक्स बराबर आर साइन ए कोस बी, वाई बराबर आर साइन ए साइन बी, जेड बराबर आर कोस ए हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का मान कितना होगा। इन सब की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सब स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर में ये आर स्क्वायर सब में कॉमन है, आर सब में कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, है ना। सबके सब स्क्वायर देंगे जोड़ के, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी,
प्लस में ये जुड़ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए, इसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये ब्रैकेट हो आर स्क्वायर का प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मान क्या होता है कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी का मान होता है एक। ये हो जाएगा तो क्या, ये एक हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ना, आर स्क्वायर, इसमें भी ए आ गया तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा एक, है ना। तो क्या बचेगा खाली आर स्क्वायर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, वो होता है सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। इसको क्या आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है और ये कोहरे और धुएं से सबसे कम परिकीर्णित होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, वो है गुड़, है ना। खोया, पनीर, मलाई, ये सब डेयरी उत्पाद है। गुड़ जो है गन्ने के रस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, जी का एसआई मात्रक क्या है, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। इसके से पर ऊपर की तरफ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं एन मीटर, ये जो है माइनस में लिखेंगे फिर इसे, है ना, ये माइनस का स्क्वायर, है ना, इसका मतलब पर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, पता लगाए कि कौन सा विकल्प दिए गए निष्कर्ष को उचित ठहराता है। कथन क्या है, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या है, अगर मांग पूरी करनी है तो कच्चे तेल का आयात करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन नहीं हो पा रहा, जितनी मांग बढ़ रही है तो हमें उसकी पूर्ति के लिए बाहर से तेल आयात करना पड़ेगा। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ये चार को अलग लिखेंगे प्लस 0.122 टू पे है बार। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये बार को हटाएंगे, जितनी संख्या में बार होती है उतनी बार 9 लिखते हैं। यहाँ पे एक ही संख्या पे बार है तो 9 आ गया, है ना। बाकी की संख्या पे जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं, है ना। और अंश में क्या करते हैं, अंश में पूरा ये वैल्यू लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 11/90 हो जाएगा। ये 4 था तो 4 प्लस 11/90, है ना। इसको क्या लिखेंगे 4 सहित 11/90, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूरा करें। देखिए ये क्या है, ये है 14 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर। गैप आ रहा है 2 का, -2 का, यहाँ पे -2 का। अगला गैप आएगा -8 का, और -2 का, तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, होता है 64। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर किसी काम को 11, 20, 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है। ठीक है, तो इस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। पी एक दिन इसके साथ काम करता है और एक दिन इसके साथ काम करता है ना। तो एक दिन क्यू और पी काम करते हैं, एक अगले दिन जो है आर और पी है, ये
पी काम करता है, फिर अगले दिन जो क्यू पी के साथ काम करता है ना, ऐसे ही चलता रहता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पी करता है 11 दिन में, क्यू करता है 20 दिन में, और आर करता है 55 दिन में काम। इसका एलसीएम निकालने कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 220। 11 से इसे भाग करेंगे ये आएगा 20 बार में, तो 20 से भाग करेंगे आएगा 11, 55 से भाग करेंगे आएगा 4। ये आया टोटल वर्क इनका, ये आई इनकी एफिशिएंसी। अब एक दिन पी जो है क्यू के साथ काम कर रहा है, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 31। और अगले दिन जो है पी जो है आर के साथ काम कर रहा है, तो पी की एफिशिएंसी है 20, आर की कितनी एफिशिएंसी, आर की है 4। ये कितना हो गया, ये हो गया 24। तो एक दिन इसके साथ काम करा, एक दिन इसके साथ काम किया है ना, एक एक दिन, तो कितने दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन, 2 दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 और 1 5, 3 और 2 5। टोटल वर्क है हमारा ये 220। ये 220 तक कैसे पहुंचेंगे, जब इसमें 4 की गुणा कर देंगे है ना, तो हो जाएगा ये 220। 4 की गुणा इसमें करें तो 4 की गुणा इसमें भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 दिन। यानी 8 दिन में ये 220 काम पूरा कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल में से सम्मानित किया है, वो है रूस ने। ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स बटे वाई को हम मान लेते हैं ये है ए, ठीक है, और वाई बटे एक्स को मान लेते हैं ये है बी। तो इसका वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 2ab है ना। ए बी लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स बटा वाई लिखे और गुणा वाई बटे एक्स, तो कट जाएगा है ना, तो खाली एक ही बचेगा। इस पर है वर्गमूल। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी मानी हमने, एक्स बटा वाई, बी की कितनी मानी है, वाई बटा एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं किसके साथ मैच हो रहा है, ये हो रहा है एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर, क्यू और आर जो है 12 दिन में कर सकते हैं पूरा काम। तीनों एक साथ मिलकर, तीनों कौन, पी क्यू और आर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पी और आर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 120। ये है टोटल वर्क। 10 से भाग करेंगे 12 बार में, 12 से भाग करेंगे ये 10 बार में, 8 से भाग करेंगे 15 बार में जाएगा। ये इनकी आई एफिशिएंसी है ना। अब देखिए पी और क्यू की एफिशिएंसी आई 12, यहाँ पे रख दें 12, और इनकी एफिशिएंसी आई है 15, टोटल पी क्यू आर की। तो आर की वैल्यू, आर का निकल आएगा 13 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3। आर की एफिशिएंसी हमें मिल गई 3। अब निकालनी है पी की एफिशिएंसी। पी कैसे निकली, क्यू और आर की एफिशिएंसी हमें पता है 10 है, और तीनों की एफिशिएंसी 15 है, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, पी की। कितनी आई, 5 है ना। पी और आर मिलकर, तो पी और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 5 प्लस 3 8। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 120। 120 से 8 बार में भाग करेंगे तो ये आएगा 15 दिन है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव जैसे 1/2 काटे तो कट जाएगा पूरे का पूरा है ना, और अशांत दशमलव वो होती है
अशांत दशमलव जो काटने में पूरे पूरे ना कटें, जैसे 1/3 काटेंगे तो ये कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे धीरे धीरे चलता ही जाएगा, कटेगा नहीं, है ना। तो उसे अशांत, जो कट जाए वो शांत। अब ये 8 है, नीचे सम संख्या आ रही है तो काटेंगे तो 0.125 आएगा, इसमें 5 की गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये शांत दशमलव हुआ, है ना। एक लिमिट के बाद ये पूरे का पूरा कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में टीम पैक का मतलब रेड कलर है, पिट इट टीम का मतलब रेड एंड ब्लैक है, और नेक पिट का मतलब येलो ब्लैक है। उसी कोड भाषा में एंड का मतलब क्या होगा। एंड देखिए किस में एंड है, इसमें एंड इसमें नहीं है, एंड इसमें नहीं है, तो इसका जो कोड मिल रहा है पिट इट टीम, इसमें कोई एक जो है इस किस दोनों में नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए टीम मिल गया तो टीम तो नहीं हो सकता, थोड़ा बचा पिट और इट, इसमें पिट मिल गया तो पिट नहीं हो सकता, तो बचा क्या टी इट, इट जो है एंड का कोड है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। वो करता है आयाम, है ना। आयाम डिपेंड करता है हमारे फोर्स पर, जितना फोर्स होगा उतना ही आयाम होगा। इसको ग्राफ में समझते हैं। ये होता है आयाम, जो हाईएस्ट पॉइंट आता है बी सेंटर से, है ना, तो वो बोला जाता है आयाम। आयाम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एक साइकिल ये होती है तरंग दैर्ध्य इसकी, है ना। चाहे तो इसको ले लीजिए, चाहे यहाँ से मतलब हाईएस्ट पॉइंट को ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी तरंग दैर्ध्य होती है ना। ये एक साइकिल में जितना समय लगता है उसे बोला जाता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना समय लग, जितनी साइकिल पूरी होती है उसे बोला जाता है आवर्ती साइकिल, या उसे बोल सकते हैं दोलन, ठीक है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट आता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट आता है इसे बोलते हैं ट्रो, ठीक है। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। वो है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न के दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन क्या है, कुछ जूते कोट हैं, ये कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है। अब देखिए ये सर्कल ये ऐसे भी बन सकता है ना। कुछ जो है कोट बटन हो गए, और ये ऐसे भी बन सकता है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। निष्कर्ष चेक करें, कोई बटन जूता नहीं है, ये बटन हो गया और ये जूता हो गया। तो क्या इसमें देखिए तो कोई बटन जूता नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी मिल रही है। और देखिए कुछ जूते बटन नहीं है, कुछ जूते बटन है, तो इसमें ये स्टेटमेंट मिल रही है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है निष्कर्ष में। तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगी हमारी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, या तो निष्कर्ष एक या दो उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है। वो है सरसों, इससे सरसों का तेल निकाला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये 70 का 40% निकालें तो कितना होगा, परसेंट को हटाएंगे बटे में आ जाएगा, एक जीरो दो जीरो से ये दोनों चली गई, ये आया 28, इसकी वैल्यू आई 28। 80 का 30% निकाले, 80 का 30% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगी, जीरो से ये इससे ये 8 दिया 24, इसकी वैल्यू आई 24, है ना। अब स्टेटमेंट पढ़ते 28 24 से x% अधिक है। अब परसेंट निकालने में तो कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। तुलना इससे हो रही है तो परसेंट भी इसके आधार पर ही निकलेगा, तो 24 गुणा 100
परसेंट, इससे काटे तो ये कितना आएगा, ये 4 से 6 बार 6 बार में कट जाएगा, ये 100%। इसको काटेंगे तो ये 16.66 ये परसेंट आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिस्टेक को 9765412 लिखा जाता है, नेक्स्ट को 84123 लिखा जाता है, तो असिस्ट को कैसे लिखा जाएगा। ए के लिए कोड क्या आ रहा है, ए का इसमें आ रहा है दूसरे नंबर पे तो 4 हो जाएगा। एस, एस किस में है, एस है तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर पे कोड है 6, तो 6 2 बार हो जाएगा। फिर है आई, आई आ रहा है इसमें दूसरे स्थान पे तो 7 हो जाएगा उसका, एस का 6 था ही। टी किस में आ रहा है, टी आ रहा है चौथे स्थान पे तो चौथे स्थान पर आ जाएगा 5। ये असिस्ट का कोड हो गया 466765। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।